नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपने गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि मैं भैया पेपर लिया अपने बच्चे का पेपर लिए थे और इन बच्चों का जो कॉपी है, क्या कोई बात है क्या? देख लो भैया, हम ना बोल पावे तो दिक्कत, अब बोलने जाएं तो दिक्कत। हमारी लड़कियां आगे बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, सब बहुत मज़ा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अरे बाबू, अगर मेरी एक त्रुटि से हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो मैं अपनी ये गलती जो है हमेशा करता रहूँगा, जानते हो भैया। और ये गलतियाँ मैं सुधारने वाला भी नहीं हूँ। क्या मैं बोलना नहीं जानता हूँ? अच्छे जानता हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए कर देते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा चाहे इसी बात को लेकर के थोड़ा हंस खेल खा लें। बेचारे तो घर से एकदम माँ एकदम टेंशन में, हर प्रकार से पूरा प्रयास होता है, वहाँ से एकदम थके मांदे आते हैं कि चलो कोचिंग सेंटर, यहाँ पहुँचे, यहाँ भी हम दबाव डाल दें और प्रयास करते तो मुंह बेचारे का बन जाता है कि घर पे तो दिक्कत, स्कूल में तो दिक्कत, यहाँ है तो दिक्कत। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। जैसा कि हमारे बड़े प्यारे और बड़े दुलारे बच्चे हैं, साइंस का पेपर करवाए थे भैया, तो साइंस की कॉपी ये मैंने ऐसे उठा ली है और एक एक करके बुलाता रहूँगा और देता रहूँगा। तो भैया आना स्टार्ट करिए। पहला नाम है रेखा सोनकर। बेटा आ जाओ बेटा। बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन और 100 में से 65 नंबर। और अगर मैंने यहाँ पे 65 दिया, बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ 50 से कम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ताली बजाओ भैया इनके लिए जोरदार। रेखा सोनकर के लिए ताली बजाओ भैया। 100 में से 65 नंबर। चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है? जाओ बेटा, खुश रहो, मस्त रहो। और उसके ये साइंस का पेपर था भैया। आगे है राहुल शुक्ला। आ जाओ बेटा। राहुल शुक्ला नाम है भैया। साइंस में इनका प्रदर्शन जितना भी अच्छा रहा होगा वो सामने ही है। बड़ा ही अच्छा नंबर और इनका 100 में से भैया 60 नंबर है। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, जोरदार ताली बजाओ। आपकी शादी करवा रहे हैं। देखो ये देखो कितना नालायक लड़का है, लेकिन कोई बात नहीं, जाओ खुश रहो। शादी करवा रहे थे, खुश रहो बेटा। आगे एक प्रियांशी मिश्रा लड़की है जिसका नाम है प्रियांशी मिश्रा ही। और इतना अच्छा लड़का नहीं, लड़की हो, देखो ये गंगापुर की रहने वाली है, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही दुलारी। बिटिया जरा अपना नाम बताओ तो। प्रियांशी मिश्रा। प्रियांशी मिश्रा कहाँ की रहने वाली हो? गंगापुर। जो मैंने बोला गलत कि सही? सही। याद है मुझे, हाँ याद है। तो ये बताओ कि बाबा कल क्यों आए थे? लंच लेके। हाँ, लंच लेके आए थे, ठीक है। हम जान नहीं पाए तो हम दौड़ते हुए बाहर गए, और जब बाहर गए तो हम देखे भैया इनके बाबा आए हैं। अच्छा वो क्या नाम है, 2 बार कहे तिवारी जी, तो हम सोचे कि कौन आ गया। अच्छा ये बताए भी नहीं कि मेरे बाबा हैं, मैं पहचान नहीं पाया था। बहरहाल जैसे उन्होंने कहा कि प्रियांशी, तो हम दौड़ के पाँव पकड़े, क्योंकि बाबा हैं भाई। तो बाबा के लिए अब रेस्पेक्ट हमारा एकदम क्या नाम है, माथा रख के और नाक रगड़ के और दंडोत प्रणाम था। तो बाबा की जय हो और प्रियांशी की जय हो। तो प्रियांशी का नंबर आया है बढ़िया, पहले जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भैया। 100 में से 85 नंबर, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो ये बाबा का नाम लेने से इतना नंबर आ गया है। वैसे बाबा का आशीर्वाद अगर नहीं रहेगा, माता पिता और बाबा और दादा दादी वही तो बगैर आशीर्वाद के तुम कहाँ बढ़ सकती हो? तो बाबा की जय हो, बाबा तुम पर कल्याण करें। तो ये बताओ, ये इधर आओ, इस समय कितना घंटे पढ़ाई चल रही है? सर 11 बजे तक पढ़ती हूँ बस 11 बजे तक? तो ऊपर नजर उठाओ तो। हाँ, तो ऐसे मेहनत चलेगी? 15 नंबर कहाँ कट गया तुम्हारा? रिवीजन नहीं की थी। हाँ, रिवीजन नहीं करी थी। वाह, कोई बात नहीं बिटिया, लेकिन 15 नंबर जो कटा है वो अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, जाओ बेटा जाओ, खुश रहो भैया। अगला नाम है काजल। काजल आ जाए बेटा, आ जाओ। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत कीजिए भैया, बहुत ही लाजवाब। काजल जो है, काजल का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है और 100 में से 75 नंबर इनका आया है, इसलिए इनका जोरदार ताली बजाइए भैया। खुश रहो बेटा, और मेहनत करो और आ जाएगा, ठीक है? वारे काजल बिटिया। और देखते हैं, एक है पायल शुक्ला। पायल शुक्ला आ जाओ बेटा, जोरदार तालियां पायल शुक्ला के लिए भैया, जोरदार तालियां। 100 में से 88 नंबर पाने के लिए जोरदार तालियां। इधर आ बिटिया, इधर खड़ी हो। तो रुक जाओ। हाँ, तुम्हारा पायल शुक्ला ही नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? लक्ष्मणपुर। मेहनत कैसी चल रही है?
अब बताओ, उसमें कौन शर्माने वाली बात है? सामने देख के बताओ बिटिया, मेहनत कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, तो अभी समय कम बचा है तो इसके लिए मतलब टाइम टेबल बना के पढ़ रही हो या फिर वैसे अनकुतवा? 11 बजे तक ही पढ़ती हूँ। 11 बजे तक? ये सब रट्टा मान ली है कि अब 11 बजे बताओ, देखा जाएगा। लेकिन ठीक है, वास्तव में तुम्हारी मेहनत अच्छी है। थोड़ा सा जो कमी है उस कमी को दूर कर लो। वैसे 100 में से 88 नंबर अगर पाई हैं तो हमें लगता है कि पूरे कोचिंग संस्थान में सबसे ज़्यादा नंबर है 88 नंबर। तो पहले जोरदार ताली इनके लिए बजाओ। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है? चलो बेटा, खूब आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। और तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद और मेरा जो भी आशीर्वाद हो दिल से एकदम तुम्हारे साथ है। और आगे बढ़ती रहो तुम, ठीक है? और अगला जो है कीर्ति गुप्ता। कीर्ति गुप्ता, जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाओ भैया। कीर्ति गुप्ता के लिए जोरदार तालियां बजाओ भैया। 100 में से 71 नंबर पाने के लिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाते रहो एकदम। वैसे और मेहनत करो तुम, आए। और अगर समय मिले तो हमको फिर से गलत साबित कर देना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगला है शिल्पी। नहीं आई, कोई बात नहीं, प्रसाद वितरण करा देना इसमें। अगला है नीलू। नीलू, नीलू बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा नीलू। 100 में से 68 नंबर पाई है नीलू बिटिया, बहुत ही लाजवाब। जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए भैया। देखो, जब से आई हैं तब से दिन प्रतिदिन इनका नंबर बढ़ता ही गया है, घटा कभी नहीं है। हर बार चाहे 5-6 नंबर बढ़ जाए लेकिन बढ़ता है। उधर उधर दिखाओ मुंह तो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नीलू, ठीक है। और मेहनत करोगी? मेहनत करती रहो बिटिया, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बाबू। जो होगा देखा जाएगा। विपिन मौर्य आए हैं? नहीं आए हैं, अब प्रसाद बटेगा इस काफी में। गुड़िया आई हैं? गुड़िया, गुड़िया बिटिया, देखो ये अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी हैं। इधर दिखाओ, सामने सामने देखो, पूरी तरीके से बर्बाद कर चुकी हैं। 1 नंबर से मात्र ये पास हुई हैं, 1 नंबर से ये पास हुई हैं। इधर आओ, उधर शकल दिखाओ। घर वाले इनके थोड़ा देख लीजिए, ये मेहनत बिल्कुल नहीं करती हैं। और बीच में आप लोगों की सबसे बड़ी बात, मैं इनकी गलती नहीं दूंगा, आपकी गलती दूंगा। बीच में आप पढ़ाई बंद करवा देते हैं, बाद में फिर पढ़ाई चालू करवा देते हैं। ये कौन सी बात है? पढ़ाई में लापरवाही कराएंगे तो ऐसे ही होगा। 1 नंबर से पास हुई हैं, अब बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो बिल्कुल नहीं होगा। पैराल अगर मेरे पास है तो मेहनत कराऊंगा, पास हो जाएंगी। चलो, ये रेशमा की है। रेशमा आई है? जल्दी आओ। और सबको कापी मिल गई? तो पेपर नहीं दी थी क्या? ठीक है, कोई बात। आओ बेटी, आओ आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। रेशमा, इनके घर वाले तो तीसरे दिन इनके लिए छुट्टी मांगते रहते हैं हमेशा। बस मास्टर साहब, हाँ बतावा जाए, ओ एक काम करो, घर पे गन्ना छोला जाता है तो 2 दिन की छुट्टी दे दो, और गन्ना छिल जाए तो भिजवाए दो। मैंने उनको लगता नहीं कि पढ़ाई में कुछ भी होता है। बगैर पढ़ाई लिखाई के कैसे क्या होगा? पहले सीधी खड़ी हो। ये कौन सी खड़ी होना है? पहले सीधी खड़ी हो जाए करो। और छुट्टी तीसरे दिन चाहिए, छुट्टी तीसरे दिन चाहिए। मेहनत करती नहीं है। बहरहाल 100 में से 55 नंबर आया है। हम तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, बाकी इनके घर वाले अगर संतुष्ट हैं तो ये जाने, उनका काम जाने। ऐसे नॉर्मल तरीके से कल्याण होने वाला नहीं है। एक और ये बहाना बनाना खत्म कर दो। साइकिल पंचर है तो क्या नाम है, तुरंत उनके यहाँ बन जाएगा, ननके के यहाँ। पंडित के भाई क्या नाम है उनका? राधे। तो राधे के यहाँ साइकिल तुरंत पटक देना चाहिए था, पापा तुम्हारे बनवे करते। साइकिल पंचर है तो एक बहाना है कि सर जी साइकिल पंचर था, नहीं आएंगे। 50 रुपया जो हमारा कल का 2 गैप करिए, 100 रुपया इसका पूरा चाहिए हमें। और इस मेहनत पे हम बिल्कुल नहीं राजी हैं, मतलब संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। कौन गाना था? यमुना किनारे मोरे संग राधा पिया आ जाइयो, ऐसे कौन गाना था? उस गाने पे डांस बहुत लाजवाब करी हैं। तो मना उसमें अगर लगता है तो हमें लगता पढ़ाई में लगना चाहिए। लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हाँ, तो हर प्रकार से मैं अगर तुम्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करवाने की क्षमता रखता हूं तो पढ़ने में भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कमी रहेगी? हाँ, मेहनत करना है। जाओ, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। 55 नंबर पाई हैं, खुद रहो। देखो, जैसा कि मेरे ये बहुत प्यारे दुलारे और अच्छे सुंदर प्यारे हर प्रकार से बच्चे थे, बाकी मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ। कारण जानते क्या है? मैं किसी, देखो डॉक्टर और मास्टर ये कभी अच्छा नहीं कर सकता। बहरहाल इनके डांट में ही प्यार होता है, छिपा रहता है। अगर ये तुम्हारी कमियों को, अगर डॉक्टर तुम्हारी कमियों को दबाएगा तो अगर तुमको कैंसर है नहीं बताएगा। भैया
वो कैंसर बड़ा हो जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि तुम मर जाओगे। अगर मान लो स्टार्ट हुआ है और डॉक्टर बता देता है तो आप उसकी इलाज करवा करके और आप उसकी इलाज करवा के आप सही हो सकते हैं, तो आप बच सकते हैं। लेकिन वही एकदम उल्टा समझ लीजिए। इसलिए डॉक्टर आपके कोई गलती छिपाता नहीं, वो कह देता है। अगर छिपाना स्टार्ट कर दिया तो आपको बर्बाद कर देगा। दूसरी बात, वही आप मास्टर हो गए। अगर अध्यापक हैं, अध्यापक किसी बच्चे की अगर गलती पकड़ ले रहा है, गलती देख लिया, तो उस गलती को प्रदर्शित कर देना बहुत जरूरी होता है, उसको समझा देना बहुत जरूरी होता है। अगर उस गलती को वहीं पे वो रोक कर और उस गलती में सुधार नहीं आया, तो एक बात समझ लीजिएगा कि जो मास्टर आपकी गलतियों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, समझ लीजिए कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं मास्टरों के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आप लोग से कि कोई भी अध्यापक आपकी कमियों को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर वो इग्नोर करेगा तो आपको बर्बाद कर देगा, आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इग्नोर नहीं कर रहा है, आपकी गलतियों को सामने दिखा रहा है, बता रहा है कि उसको दूर करिए, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप भी बन जाओ, आपका कंडीशन अगर जैसा भी है वो सही हो जाए। ना कि कुछ लड़के, तो लड़के जानते हो मास्टर के दुश्मन हो जाते हैं। मास्टर के दुश्मन इस प्रकार हो जाते हैं कि मेरी ही बार बार कमी क्यों बताया जा रहा है। कारण है शायद लगता हो कि वो तुम्हें बेहतर बनाना चाहता हो। तो लड़के जो अध्यापक को दुश्मन मान के बैठ जाते हैं, अध्यापक ऐसा वास्तव में होता नहीं है। वास्तव में वो आपकी कमियों को खंगोल के दूर करना चाहता है, जिससे कि आपके अंदर कोई कमी ना बचे और समाज में आप एक बेहतर इंसान बन सके और अपना कैरियर, आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। उसके लिए दिन रात एक अध्यापक मेहनत करता है, और जब उसकी मेहनत में कोई कमी आने लगती है तब उसे बहुत तकलीफ होती है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको समझाया जाता है। और एक बात समझ लेना, जो लड़की या लड़का डांटा नहीं जाता है, ये 100% गारंटी है। अगर टीचर आपको डांट नहीं रहा है, आपकी गलतियों को इग्नोर कर रहा है, तो वो टीचर आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करता है। ना वो ये चाहता है कि आप कुछ बन जाओ, ना वो आपकी कमियों को दूर करना चाहता है। अगर डेली अगर आपको टीचर टोक रहा है, चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे कहीं भी हो, तो ये समझ लेना कि वो सबसे ज़्यादा आपको मानता है। बहरहाल टीचर के नज़र में सभी बच्चे उसके प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको अपनी औकात दिखाने लगते हैं। तो अपनी औकात अगर वो दिखाना स्टार्ट कर दिए, तो जब मास्टर अपनी औकात दिखाएगा तो आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो एक बात आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी अध्यापक से ना उलझिएगा। अध्यापक और डॉक्टर, अगर आप इलाज कराने गए हैं और आप बेड पे लेटे हुए हैं, अगर आप डॉक्टर से बदतमीजी किए तो ऐसा इंजेक्शन मारेगा कि 10 दिन बाद उठोगे, और उसी में ऑपरेशन करके एक साइड की किडनी निकाल लेगा। और बाद में ऑपरेशन तुम्हारा करना था, क्या नाम है उसका, पथरी का, ऑपरेशन भी करेगा और साइड में एक किडनी भी निकाल लेगा, बंद कर देगा। जाओ, कौन आप जाँच कराने जा रहे हो तुरंत, और ख़त्म मामला। अब मास्टर से अगर उलझे तो मास्टर पूरा ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा आपको। बाकी अगर मेरे प्यारे साथी, मेरे छोटे भाई, बड़े बहन अगर देख रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग अपने थ्योरी पे मेहनत करिए। प्रैक्टिकल नंबर में टीचर अगर डांट भी रहा है तो कुछ भी वो कह रहे हैं अच्छी बात है, जो फाइल बनवा रहे हैं अगर आपके पास समय है बना दीजिए। बहरहाल जो नियम है, नियम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर नियम के खिलाफ कोई जा रहा है तो मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर नियमता अगर कोई भी मास्टर काम कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप अपने ही नियम से अपने बच्चों को कंट्रोल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, जितना आप नियम बनाते हैं, जितना आप कानून बनाते हैं, उस पर आप खुद भी चलिए। आप बच्चों को कानून में रखना अगर चाहते हैं तो इधर देखिए, सबसे पहले आपको खुद उस कानून का पालन करना पड़ेगा। तो कानून कब आपका फॉलो होगा भाई? अगर आप क्लास का टाइम है तो आप बाहर बैठ करके और क्या ना गप लड़ा रहे होंगे तो बच्चों के नज़र में आप गिर जाएंगे। तो आपको भी क्लास में अटेंड करना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। अगर जिस बच्चों के पीछे आप जी जान लगा के आप मेहनत करेंगे, वो लड़के कभी आपका भला बुरा नहीं चाहेंगे। और आपके लिए छोड़िए, अगर उनके पास 10-10 रुपये इकट्ठा होगा, बहरहाल हम जानते हैं कि बहुत लालची नहीं, लेकिन अध्यापक को भी देखो, वो अध्यापक ही क्या, आज मैं ये बहुत अच्छे लाइन बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ, जो माता सरस्वती कह देती हैं वही मैं बता देता हूँ। राहुल बेटा आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, बस एक ही लाइन बताने जा रहा हूँ, उसके बाद खत्म। देखो, वो मास्टर ही क्या जो बच्चों के मन की बात ना पहचान पाए, ना जान पाए। अगर आप बच्चों का चेहरा पढ़ करके और आप उनकी फीलिंग्स को नहीं जान पा रहे हैं तो आप अध्यापक नहीं हैं। आप उनके मन की बात अगर नहीं जान पा रहे हैं तो आप व्यर्थ हैं,
आपको अपने बच्चे, क्योंकि आप आपका कैरियर भाई इतना पढ़ के आए हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, अनुभव आपके पास ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चों की पहले फीलिंग्स को देख लीजिए। क्योंकि बच्चे देखो, बच्चे दुष्ट होते नहीं हैं, बस थोड़ा टीचर की लापरवाही से बच्चे दुष्टता करने लगते हैं। जैसे कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसका बड़ा ही सत्कार या उस हर प्रकार से होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय जब बीतता है तो होता क्या है जानते हो, वो भवकाल, वो सेवा वो नहीं पाती, और जब नहीं पाती तो धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी हो जाती है कि जब हम आए थे तब क्या। तो जिस तरह आप नई दुल्हन का बहुत स्वागत करते हैं तो ना कर पाएँ तो नॉर्मल करिए। बारात देखो, हम यही कहना चाहेंगे कि आप जितना कर पा रहे हैं उतना ही करिए, ना बहुत ज़्यादा सिंहासन पर बैठा पा रहे हैं तो जितना आपसे वो चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं, एक लड़कों से आपसे क्या उम्मीद होती है, मैं अध्यापक के बारे में बता रहा हूँ, एक लड़कों से, छात्र छात्राओं को आपसे क्या उम्मीद होती है कि आपका मतलब जो भी बैच है उस बैच में आप आइए, ईमानदारी से पढ़ाइए, और जो उनके मन में डाउट हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, वो कन्फ्यूजन वो आपके सामने रखेंगे, और उस कन्फ्यूजन को हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप उसको प्यार से उनका जो क्रॉस क्वेश्चन है समझा दीजिए। वो संतुष्ट हो गए तो उनकी नज़र में आप भगवान हो गए। और यही बात जैसे वो पूछते हैं तो जो बच्चे आप यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं उन बच्चों को आप बहुत प्यार से समझाते हैं, और जो बच्चे आपसे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं उनको आप घेर में ले लेते हैं, एकदम खींच देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आज आप दूसरे के बच्चों के साथ में ऐसा कर रहे हैं, आपका लड़का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये पक्का समझ लो, आप अगर दूसरे के बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे तो आपका लड़का पूरी तरीके से 100% बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।